आप लोग ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। यहाँ जो भी प्रश्न लिखे हुए हैं ये सारे प्रश्न 2023 एनुअल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। जो आप लोगों का 8वां क्लास में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें 2023 में पूछा गया है, यही सब प्रश्न आया है। ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, एक घन के फलकों की संख्या होती है। एक घन के फलकों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि घन किसे कहते हैं, घन की आकृति कैसी होती है। क्यूब का आकृति, घन की आकृति, लूडो जो हम लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं तो उसके पासे के जैसा होता है। इसके सारे किनारों की लंबाई आपस में बराबर होता है। यहाँ प्रश्न ये है, एक घन के फलकों की संख्या होती है। फलक, फलक किसे कहते हैं? फलक का मतलब ये होता है सतह। फलक का मतलब होता है सतह। तो इसमें सतहों की संख्या कितनी होती है? देखिए बतलाइए आप लोग। फलक, फलक का मतलब होता है सतह, सरफेस। तो घन में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और इधर 6। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये होगा। इसमें किसी को किसी तरह का दिक्कत? कभी कभी पूछता है, अभी यहाँ पर पूछा, इस प्रश्न पूछा कि घन के फलकों की संख्या क्या होती है? 6। अगर ये पूछेगा घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? हाँ, किनारों का मतलब होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लें। किनारा मतलब ये वाला, ठीक। 1, 2, 3, 4 इधर हो गया, नीचे 5, 6, 7, 8 ये हो गया, फिर ये 9, 10, 11, 12। तो घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। यह एक एक्स्ट्रा प्रश्न हो गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। और ये तो हो गया, एक घन के फलकों की संख्या होती है, कितना होती है? 6। किसी को डाउट है किसी भी तरह का? जाओ पी के आना। सेकंड प्रश्न है, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? सबसे पहले हम लोग ये समझ लें, अभी हम लोग घन का आकृति देखें, ये है। तो घनाभ का आकृति कैसा होता है? ठीक है, ये जो आकृति है यह घनाभ का आकृति है और ये घन का आकृति है। घन में क्या होता है, इसे किनारों की लंबाई सब आपस में बराबर होता है, लेकिन घनाभ में इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ में किनारों की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। जैसे यहाँ देख लें, ये लंबाई है, ठीक, और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। ठीक है, घनाभ में लंबाई अलग हो सकता है, चौड़ाई अलग हो सकता है और ऊंचाई अलग हो सकता है, लेकिन घन में सभी किनारों की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो घन और घनाभ में क्या मेन डिफरेंस है? घन में सभी किनारों की लंबाई आपस में बराबर होती है, लेकिन घनाभ में सभी किनारों की लंबाई आपस में बराबर
नहीं होती है। लंबाई अलग हो सकता है, चौड़ाई अलग हो सकता है, ऊंचाई भी अलग हो सकता है। मेन डिफरेंस ये है। अब बाकी सेम है। बाकी सेम इसलिए है, घन में फलकों की संख्या जितनी होती है, घन में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। तो घनाभ में भी फलकों की संख्या 6 होती है। जैसे घनाभ में फर्क क्या, थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है, लेकिन सतह तो बराबर है ना। तो घनाभ में भी फलकों की संख्या 6, घनाभ में किनारों की संख्या 12, घन में किनारों की संख्या 12, घनाभ में भी किनारों की संख्या 12। यहाँ प्रश्न क्या है, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? इस प्रश्न का आंसर 6। फलक की जगह पर सतह भी बोल सकता है, लिख सकता है कि घनाभ में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखना होगा 6। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? 3D हम लोगों को समझना है 3D आकृति कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें, मैं एक लाइन खींचता हूं, यह लाइन 1D आकृति हुआ, ठीक है। 1D हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें केवल लंबाई है, इसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ठीक है। चौड़ाई या मोटाई नहीं है। लेकिन आप लोग ये पूछ सकते हो, सर लंबाई तो है, मोटाई भी तो दिखाई दे रहा है कुछ, है ना। लेकिन जो मोटाई दिखाई दे रहा है वह लंबाई के तुलना में बहुत कम है, लंबाई की तुलना में बहुत कम है। इसलिए हम लोग मोटाई को नगण्य मानते हैं, नगण्य समझते हैं, नेग्लिजिबल समझते हैं। इसलिए अगर हम लाइन खींचते हैं तो यह कैसा आकृति होता है? 1D। 2D आकृति कैसा होगा? ये देख लें, यह क्या है? एक पेज है, इसको हम लोग बोलेंगे 2D आकृति। इस पेज को क्या बोलेंगे? 2D आकृति। 2D आकृति क्यों बोलेंगे? एक पेज का आकृति हम बना दिए। इस पेज की आकृति को हम लोग 2D इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें लेंथ है और ब्रेथ है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो वैसा आकृति जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, उस आकृति को हम लोग 2D आकृति कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आता है 3D आकृति। 3D आकृति कैसा होगा? इस पेज को हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसे करके मोड़ देते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक लंबाई भी है, एक चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है। तीनों चीज़ है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब यह पेज जब हम मोड़ दिए तो यह कैसा आकृति बन गया? 3D आकृति बन गया। ये जो आकृति है, ये आकृति, यह भी 3D आकृति है। क्यों? क्योंकि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। माचिस का डब्बा, वह भी 3D आकृति है। फिर कोई बक्सा, टीना का हो, कार्टून का हो, वह भी 3D आकृति होता है, क्योंकि उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, तीनों होता है। तो वैसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, वह आकृति 3D आकृति कहलाता है। तो ये जो घन की आकृति है, ये इस आकृति का नाम क्या है? घन। तो घन का जो आकृति है यह 3D आकृति है। घनाभ की भी जो आकृति है यह भी 3D आकृति है। क्लियर है? तो यहाँ प्रश्न ये है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? वर्ग। वर्ग कैसा होता है? वर्ग केवल होता है ऐसा, ऐसा आकृति जिसकी चारों भुजा की लंबाई बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक।
लंबाई है चौड़ाई है, दो चीज़ है, मोटाई इसमें नहीं होता है, इसलिए 3D आकृति नहीं है। दूसरा है आयत, आयत में भी वही बात है, लंबाई है चौड़ाई है लेकिन मोटाई नहीं है, इसलिए आयत भी 2D आकृति है। त्रिभुज, त्रिभुज का आकृति हम लोग कैसे बनाते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं। ऐसा रहता है, कागज़ का टुकड़ा को भी हम लोग कटिंग करके बना सकते हैं। पूजा में, पर्व त्योहार में हम लोग रंगीन कागज़ जो त्रिभुज जैसा काट के साटते हैं तो वो त्रिभुजाकार आकृति है, तो उसमें लंबाई भी होता है चौड़ाई होता है लेकिन मोटाई होता है, इसलिए वह अभी 3D आकृति नहीं होगा। लेकिन जो गोला है, जैसे कि फुटबॉल, फुटबॉल में लंबाई भी होता है चौड़ाई भी होता है और मोटाई भी होता है ऊंचाई भी होता है, इसलिए गोला की जो आकृति है वह 3D आकृति है। इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए, बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए गए और उसमें क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया कि निम्न में कौन 2D आकृति का उदाहरण है, कौन 2D आकृति का उदाहरण है, और इसमें क्या करेगा, लिख देगा गोला, लिख देगा घन, लिख देगा घनाभ, लिख देगा और एक लिख देगा त्रिभुज, तब आंसर लिखना होगा त्रिभुज। ठीक है, तो हम इस प्रश्न का आंसर तो बता ही रहे हैं, इससे रिलेटेड जो और प्रश्न एराइज हो सकता है वो भी बतला रहे हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? इस प्रश्न का आंसर मैं अभी आप लोगों को समझा चुका हूँ। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? 12 होते हैं ना, अभी गिनती करके बतलाए थे, तो आंसर कहाँ है? 12 ए में। ठीक है, मान लो बोर्ड एग्जाम तुम लोग का होगा, वहाँ पूछ देगा एक घन में कितने किनारे होते हैं, घनाभ की जगह में घन कर देगा, तो उसमें कितना हुआ किनारा? 12। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। एक घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का पावर 3। ये फॉर्मूला है, घन का आयतन बराबर भुजा का पावर 3। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न है, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है घन का आयतन, तो हम लोग यहाँ भुजा की जगह पर कितना बैठाएंगे? 7। भुजा की जगह पर कितना लिखेंगे? 7। और इसका पावर कितना है? 3। अब फिर 7 का पावर 3, इसको क्या लिखेंगे? 7 गुना 7 गुना 7। अब आप लोग गुना करके बतलाएं कितना आएगा? 7 सत्ते 49 गुना 7 बराबर, बतलाइए। 7 9 63 के 3, हाथ में 6, 7 चौक 28, 29 30, 4 34, कितना आ गया? 343। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में 343 है कहीं, यहाँ सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो गया? 343।